हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बैंकर्स ओनली चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स देखेंगे। हर एक कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो जितने भी कंसेप्ट्स है तो वो देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लगभग 31 क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए बेसिक क्वेश्चंस है, यहाँ पे इधर और का क्वेश्चंस है। और इसका जो आपका मैं पिक क्लिक करके आपका जो इंस्टा मेरा है बैंकर्स ओनली, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग ये जो क्वेश्चंस है ले सकते हो। और भी हम लोग का फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे हम लोग जाके भी क्वेश्चंस देख सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले जो है देख लेते हैं कंसेप्ट्स। उसके बाद एक एक करके हर एक कंसेप्ट्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो साइंस होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो साइन है यहाँ पे, ये आपका ग्रेटर देन हो गया। जो कि जब आपका जो बड़ा होता है, जैसे कि आपका ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो ए बड़ा हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया आपका लेस देन, ए लेस देन बी। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा गया, यहाँ पे आपका ए छोटा हो गया बी से। ठीक है, तो इसी तरह और एक साइन है आपका ग्रेटर इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेटर इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा कि ए बी से इक्वल भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, बट ए छोटा नहीं होगा बी से। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, तो अभी देखिए और एक साइन है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स। ओके, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है ए जो है बी से बड़ा नहीं होगा, छोटा या फिर इक्वल हो सकता है बट बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और एंड लास्ट जो सिंबल है आप लोग जानते हो, इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है कि दोनों का वैल्यू हमेशा समान होगा, इक्वल्स। सो ये जो चीज़ें है, इसके ऊपर पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये खड़ा है। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर ग्रेटर और लेस देन होता है, ये दोनों सिंबल का जो मतलब प्रायोरिटी है, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका प्रायोरिटी है हमेशा 1। प्रायोरिटी वाइज इसका फर्स्ट, मतलब अगर लाइन में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये दोनों जो सिंबल है, इसका जो प्रायोरिटी होगा, ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा। मतलब जो है एक स्टेटमेंट में अगर ये साइन भी है, ये साइन भी है, हमेशा इसको प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट में ये सिंबल है, ये दोनों सिंबल के मतलब कोई भी एक है और ये नहीं है, तब इसको प्रेफर किया जाएगा, मतलब इसको सेकंड प्रायोरिटी। और जो लास्ट प्रायोरिटी, अगर कोई नहीं रहेगा तो इसको माना जाएगा, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी में रखा गया है। ठीक है, अभी एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इधर और के कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए गाइज, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट रहा कि ए तो ये एक स्टेटमेंट है जहां पे मैं लिखा हूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड ग्रेटर देन डी, एंड उसके बाद इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन दे रहा हूं, दो कंक्लूजन। तो आप लोगों को बताना होगा कि क्या होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन अगर दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन है, ये आपका स्क्रीन में आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस रहता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा फॉलो होगा, मतलब कौन सा राइट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ए आप लोग पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग जो पहले जो काम आप लोगों को करना होगा, फर्स्ट स्टेप
गो टू कंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग कंक्लूजन में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे देखेंगे कि ए और के है, तो यहाँ पे आप लोग उसके बाद स्टेटमेंट में जाओ, स्टेटमेंट में जाके आप देखो, ठीक है, ओके। जो भी वेरिएबल्स रहेगा वो आपको स्टेटमेंट में फाइंड करना है। तो देखिए ए और के, यहाँ पे मैं क्या बोला था कि आपका जो अगर ये साइन रहेगा तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और अगर ये नहीं रहता है तो आप इसका सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, इसका थर्ड प्रायोरिटी। तो मतलब ये अगर नहीं रहता है तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको प्रेफर किया जाएगा। अगर तीनों रहता है तो ऑब्वियसली इसको फॉलो किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए से के की तरफ कितने सिंबल्स है, ये आ गया, ये इसका सेकंड प्रायोरिटी हो गया, ये फर्स्ट मतलब लास्ट प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे ही नहीं। हाँ, ये एक साइन है जिसका प्रायोरिटी सबसे अधिक है, तो हम लोग का जो है यहाँ पे ए ग्रेटर देन के, बट यहाँ पे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बट यहाँ पे मेरा क्या आया, ए ग्रेटर देन के, तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो यह हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखिए डी ग्रेटर के, ओके, डी ग्रेटर के, बट यहाँ पे तो दिया हुआ है डी आपका इक्वल्स टू, और डी और के बीच में कौन सा सिंबल हम लोग का है, ये सिंबल है और ये सिंबल है, इसमें इन दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो डी और के बीच में ये सिंबल आ रहा है, बट यहाँ पे ये है जो कि क्रॉस कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे नेदर नॉर केस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सो जिस तरह का एग्जाम्पल गाइज हम लोगों ने देखा है, समझा है, उसी तरह का और एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है गाइज कि ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पे अगर ए और ई के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाएगा, ए और ई के बीच में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपका ये सिंबल जो है इसका सेकेंड प्रायोरिटी है, और ये इसका जो है लास्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल नहीं है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका इसको माना जाएगा, ए और ई के बीच में तब आपका ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका कंक्लूजन राइट होगा, ओके। सिमिलरली आपका अगर यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाता है कि ई इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन आपका एफ, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ई और एफ के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल आ गया है, तो यहाँ पे यही होगा, ठीक है ना। तो ई और एफ के बीच में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका यही आएगा, ठीक है। और ई और डी के बीच में अगर पूछा जाता है तो आपका यही सिंबल आएगा, ठीक है। उन दोनों का बीच में अगर देखना होगा कौन सा साइन है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये आपका होगा, ओके। तो अभी ये जो हो गया आप लोगों का एक कंसेप्ट, ओके। सो अभी गाइज हम लोग देखेंगे कि डेफिनेटली फॉल्स एंड फॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉल्स जो होता है, डेफिनेटली फॉल्स एंड आपका ओनली फॉल्स, ये जो होता है आपका CND वाला केस होता है, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है तो उसको आप फॉल्स बोल देते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली फॉल्स में क्या होता है, आपके पास प्रूफ रहता है कि हाँ ये आपका इक्वल्स टू स्टेटमेंट से आ रहा है, बट यहाँ पे आपका कंक्लूजन में ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो तब आप बोलेंगे कि ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास प्रूफ रहता है। तो गाइस हम लोग एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखेंगे इसका एक यूज डिफरेंस देख लेते हैं, ओके। तो तब हम लोग को और भी क्लियरली ये आपका इजी हो जाएगा। और ये आपका जो है CND वाला केस इधर और केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं गाइस,
सो गाइज ये जो हम लोग का 3 कंक्लूजन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज इसमें क्या होगा गाइज, आप लोग देखिए P एंड R, पहले हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे P एंड R। अभी P और R को यहाँ पे देखेंगे क्या है। P एंड R के बीच में ये साइन है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, जो इसमें यही होगा, तो P ये राइट है, तो यहाँ पे देखिए ये भी राइट होगा। ओके, अभी देखिए P और R के बीच में ये साइन होगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल्स टू। यहाँ स्टेटमेंट से आ रहा है कि P और R के बीच में P ग्रेटर देन होगा, बट यहाँ पे तो इक्वल बोल रहा है, तो एकदम डेफिनेटली फॉल्स ये होगा। बट यहाँ पे जो होगा देखिए P एंड T के बीच में, P एंड T के बीच में जब भी आपका अगर यहाँ पे जो सिंबल्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल इधर है, और यहाँ पे आपका एक दूसरे का तरफ मुंह करके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका स्टेटमेंट में जो सिंबल्स आएगा, आपका ये दोनों एक ही तरफ मुंह करके बना होगा, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये चीज़ जब आएगा तब आप कुछ नहीं बता पाएंगे कि ग्रेटर है या फिर आपका लेस देन है। ओके, तो तब आप क्या करेंगे, आप इसको फॉल्स बना देंगे, CND वाला फॉल्स, आपको नहीं पता इसलिए आप फॉल्स बोल दिए, सिर्फ इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है। बट इसमें सबूत है कि ये आपका ग्रेटर देन है। ओके, तो इसलिए आपका ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आप एक एक करके इधर और के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों का इधर और का जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप, मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर और कब आता है और इसका मीनिंग क्या है। इधर और का मीनिंग है कि अगर दो कंडीशन दिया हुआ है तो उसमें से अगर एक एट ए टाइम अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, अगर एट ए टाइम दूसरा अगर सही होगा तो पहला वाला गलत होगा, ठीक है। तो एक टाइम में कभी भी आपका दोनों सही या गलत नहीं हो सकते, तब आपका अलग आंसर होगा, बोथ होगा या फिर नेदर नॉर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इधर और में जब आएगा तब आपका कभी भी जो डेफिनेट आंसर है वो नहीं होगा, क्योंकि CND अगर आप कुछ नहीं जानते तब आपका इधर और होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो टाइप है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका दो कंक्लूजन है। तो यहाँ पे जब भी आपका ये साइन आएगा स्टेटमेंट से और ये साइन आएगा, तो आपका दोनों साइन का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ से देखिए ग्रेटर देन होगा और यहाँ पे इक्वल्स टू होगा। अगर कंक्लूजन में ये दोनों साइन रहता है तो आपका इधर और केस होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर दोनों साइन रहता है कंक्लूजन में, तब आपका जो है इधर और होगा। ओके, अगर इस दोनों में से एक भी साइन मिसिंग होता है और कोई और साइन रहता है, तब आपका नेदर नॉर हो जाएगा। ओके, इधर और कब आता है, जब फॉल्स वाला कंडीशन आता है, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि ए और सी के बीच में ये तो लास्ट प्रायोरिटी है, यही होगा, तो ये साइन आ रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ यहाँ जो दोनों यहाँ पे होगा वेरिएबल, ये भी इक्वल होना चाहिए। ओके, ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा दूंगा कि कब आपका नहीं होगा इधर और। ओके, सिंबल जब डिफरेंट रहता है, जो वेरिएबल जब डिफरेंट रहता है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो रहा है, तो तब हम लोग का कितना साइन का रिक्वायरमेंट है, दो साइन का रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों साइन आपका कंक्लूजन में होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए स्टेटमेंट से जो है ए की तरफ से ग्रेटर इक्वल्स टू सी आ रहा है, तो आपका यहाँ पे ए की तरफ से ग्रेटर देन होगा और ए की तरफ से इक्वल्स टू सी होगा। ओके, ये दोनों है, और जो सिंबल है यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो ये आपका इधर और हो जाएगा। ये आपका पहला टाइप का है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही किया है कि ए और ई के बीच में ये साइन आ रहा है, बट यहाँ पे ए क्या है, छोटा है, छोटा और इक्वल्स टू ई है, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में छोटा होगा ए एंड ए इक्वल्स टू होगा ई से। ओके, अगर यहाँ पे सपोज कंक्लूजन ये दिया रहता है कि ए लेस देन डी और ए इक्वल्स टू ई, तब क्या होगा, आप लोग वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करिए, क्योंकि ये
अलग क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ए और डी के बारे में क्या पता है। ए और डी के बारे में वही साइन होगा, बट यहाँ पे देखिए ई और डी इक्वल है। यहाँ पे अगर हम लोग ई के जगह डी लिख देते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इधर और केस ही आएगा, क्योंकि देखिए एक से ई के बारे में यही साइन है और डी के बारे में भी वही, क्योंकि ई और डी इक्वल है तो यहाँ पे आपका यही साइन से दो साइन का रिक्वायरमेंट होगा, लेस देन और इक्वल टू। ए की तरफ से लेस देन हो गया, ए की तरफ से इक्वल्स टू हो गया, तो यहाँ पे भी दो साइन है। और यहाँ पे भी जो वेरिएबल्स है यहाँ पे इक्वल है, डी और ई तो इक्वल है। डी के जगह हम ई लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका इधर और केस आ जाएगा। ओके, तो ये एक टाइप हो गया। तो इसी का मैंने एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे सपोज आपको दिया रहता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, और यहाँ पे अगर कंक्लूजन में रहता है ए आपका ए ग्रेटर देन आपका ई होगा, और यहाँ पे आपका ए इक्वल्स टू सी होगा, तब आपका क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली मैं जो बोला था, ये आपका ए और ई के बीच में, यहाँ पे कंक्लूजन में फर्स्ट में आइए, और ए और ई के बीच में क्या साइन है। ए अभी स्टेटमेंट में जाके देखिए, ये स्टेटमेंट है, तो ए और ई के बीच में ये साइन आ रहा है। ओके, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पे देखिए ये अगर आ गया तो आपका दोनों साइन कंक्लूजन में अगर आएगा तो आपका इधर और होगा। बट यहाँ पे देखिए ये तो आपका सेम रहना चाहिए, ई और सी भी सेम रहना चाहिए, बट यहाँ पे ई और सी इक्वल है नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए और सी के बारे, ए और ई के बारे में ये साइन आ रहा है, आपका फॉल्स हो जाएगा। ए और सी के बारे में ये साइन आ रहा है, बट ये इसका फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे नेइदर नॉर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है। ओके, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे आपका गलत हो सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया टाइप 1। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टाइप 2 में, जहां पर अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ साइन मिलता है जहां पर आपका जो साइन है ग्रेटर देन लेस देन ये आपका एक दूसरे की तरफ मुंह करके बना हुआ है, तब आप कुछ नहीं बता सकते हैं कि, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और के बीच में कौन सा साइन आएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल आएगा। ओके, मतलब ए ग्रेटर देन के होगा, ये राइट होगा यहाँ से इस स्टेटमेंट से। ओके, बट मैं अगर पूछता हूं कि ए और एफ के बीच में आपका क्या साइन आएगा, ए और एफ के बीच में क्या साइन आएगा, क्या आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहां तक तो ठीक है, बट यहां से जो है ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके बना हुआ है, तो आप नहीं बता सकते कि आपका ग्रेटर है या फिर आपका लेस है, और या फिर आपका ग्रेटर इक्वल्स टू है या फिर आपका लेस इक्वल्स टू है। ओके, लेस इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू है। ओके, तो आपका जो है कंक्लूजन में आपका 3 साइन का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, जैसे कि वहां पे 2 साइन का रिक्वायरमेंट था। अगर ये आता है तो आपका ग्रेटर और इक्वल्स टू, अगर ये आता है तो आपका लेस और इक्वल्स टू, ये अगर साइन रहता है कंक्लूजन में, एंड उसके साथ साथ अगर वेरिएबल इक्वल होता है तो आपका जो है इधर और हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए आप कुछ नहीं जानते, मतलब आपका 3 का जो साइन है, 3 साइन से ही तो मतलब बना हुआ है इनइक्वलिटी, तो आपका ये तीनों साइन से ही हम लोग काम करते हैं, तो ये 3 साइन ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। अगर वेरिएबल सेम रहता है और 3 साइन हो जाता है तो आपका इधर और हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए और जी के तरफ, मतलब ए और जी। हाँ, हम लोग कुछ नहीं जानते, बता नहीं पाएंगे, तो इस तरह के कंडीशन को बोला जाता है सीरीज ब्रेक। ओके, तो इस टाइप के जो सीरीज ब्रेक कंडीशन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखिए ए और जी के हम लोग यहाँ पे एक मिल गया हम लोगों को एक साइन ए की तरफ से ग्रेटर। ओके, अभी देखिए ए की तरफ से लेस मिला है, बट जी और एल अलग अलग है, नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए जी और एल इक्वल दिया हुआ है, तो मतलब हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए ए एंड जी के तरफ से इक्वल्स आ गया, मतलब ए भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। देखिए जी और एल इक्वल है, तो इसमें हम लोग जी लिखे एल लिखे कोई मुझे प्रॉब्लम होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका इधर 1 और 2 और 3 होगा आंसर आपका, ठीक है ना। तो ये आपका इधर और का दूसरा टाइप हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप ए और एफ के बीच में
कुछ नहीं पता, बस सीरीज ब्रेक है। ओके, तो यहाँ पे 3 साइन लगेगा, ए की तरफ से ग्रेटर देन, ए की तरफ से लेस देन, ए की तरफ से इक्वल्स टू, मतलब आपका इधर और केस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग का लास्ट एंड आखिरी टाइप है इधर और केस में, और लास्ट जब हो जाएगा ये, तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों ने इस लेसन में किए हैं। ठीक है, तो इधर और के तो और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड इधर और केस में अगर नॉट इक्वल टू केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया रहता है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो तब क्या होता है गाइस? तो हम लोग को देखिए यहाँ पे, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब क्या होता है कि ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ए की तरफ से। ठीक है, तो हम लोग पहले वाला जो यहाँ पे वेरिएबल है, इसमें हम लोग इससे हम लोग देखेंगे क्या है, ग्रेटर है या फिर लेस है हमेशा। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है कि ग्रेटर और लेस देन। तो गाइस हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंक्लूजन में अगर ये दोनों साइन रहता है, मतलब ए या तो आपका बी से बड़ा होगा, नहीं तो ए बी से छोटा होगा। तो ये दोनों अगर रहता है सिंबल, और हमेशा की तरह अगर जो है वेरिएबल भी इक्वल रहता है, तो आपका यहाँ पे इधर और केस होगा। और यहाँ पे अगर सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी होता है और यहाँ पे आपका ए इक्वल्स टू बी हो जाता है, तो आपका सीधा आपका नेइदर नॉट केस हो जाएगा। ओके, नेइदर वन नॉट ट्रू। यहाँ पे आपका दो ये सिंबल आपका रिक्वायर है। ओके, नॉट इक्वल्स टू जब आएगा, सॉरी नॉट इक्वल्स टू जब होगा, तब आपका दो साइन का रिक्वायरमेंट होगा कंक्लूजन में। सेम वेरिएबल रहना चाहिए, ओके, हमेशा की तरह। एंड अगर ये दोनों सिंबल अगर रहता है तो आपका इधर और होगा। अगर ये दोनों सिंबल नॉट इक्वल्स टू में दोनों के बीच में अगर नहीं रहता है, ओके, ए और बी के बीच में अगर और दूसरा कोई सिंबल रहता है, तो आपका नेइदर नॉर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ये रहता है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, तब ए से बी के तरफ से कौन सा सिंबल आएगा? ए ग्रेटर देन हो सकता है बी, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, तो ए लेस देन बी हो सकता है। ओके, तो ए से ई के तरफ सेम, ए ग्रेटर देन ई हो सकता है, ए लेस देन ई हो सकता है। तो ये अगर यहाँ पे ये इधर वन होगा, इधर वन और टू, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, और सपोज दिया रहता है कि ए आपका लेस देन ई हो गया आपका, एंड ये ए ग्रेटर देन ई हो गया एंड ए लेस देन बी हो जाएगा, तब भी आपका जो है ये यहाँ पर इधर और केस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी और ई यहाँ पे इक्वल्स है। ओके, सो इधर वन और टू। ओके, सो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप जब भी आपका नॉट इक्वल्स वाला केस आएगा, वहां पर आपका दो साइन का रिक्वायरमेंट होगा, वेरिएबल सेम रहना चाहिए हमेशा, और वो दो साइन है आपका ग्रेटर और नॉट, सॉरी लेस देन। तो ये दोनों साइन जब रहेगा और वेरिएबल सेम रहेगा दोनों तरफ, ओके, तो तब आपका इधर और होगा। और अगर यहाँ पर कोई भी साइन मिस्टेक मतलब नहीं आता है मिस्टेकनली, तो यहाँ पर नेइदर नॉर हो जाएगा। ओके, और एक चीज गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जो है कंटेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए, अगर स्टेटमेंट ये रहता है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तब आपका यहाँ पे क्या क्या सिंबल है ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में हमेशा दो सिंबल आना चाहिए। अगर आएगा तो आपका हमेशा इधर और होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए और सी के बीच में, क्योंकि देखिए इक्वल्स रहता तो तब आपका तो दो साइन का रिक्वायरमेंट होता ए और सी के बीच में, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नॉट इक्वल्स टू फिर से आ गया, तो अभी क्या होगा आपका यहाँ पे तीन साइन का रिक्वायरमेंट होगा ए और सी के बीच में। अगर तीन साइन रहता है, ये तीन साइन रहता है, तो आपका इधर और हो जाएगा, नहीं तो आपका नेइदर नॉर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वल्स टू को छोड़ के इक्वल्स टू रहता तो तब दो साइन का ही रिक्वायरमेंट होता। ओके, बट अगर नहीं रहता इक्वल्स टू, दूसरा कोई भी साइन रहता है, तो तब आपका ए और सी के बीच में, ओके,
ये हो जाएगा। दूसरा किसी भी साइन मतलब इक्वल्स टू को छोड़ के नॉट इक्वल्स टू रह सकता है यहाँ पे ए बी के बाद, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन रह सकता है, लेस देन रह सकता है, आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू रह सकता है, लेस देन इक्वल्स टू रह सकता है। अगर कोई भी साइन होगा यहाँ पे तो इक्वल्स टू को छोड़ के तब आपका जो है यहाँ पे 3 साइन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 साइन जब आ जाएगा ए और सी के बीच में, तब आपका इधर और हो जाएगा, इधर और केस। और सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आता है तो आपका नहीं देन और हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। कोडेड इनइक्वालिटी का कंसेप्ट मतलब अलग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो कंसेप्ट आप लोग देखिए अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एंड अगले वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, जितने भी कंसेप्ट आज हम लोगों ने किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो थैंक यू गाइस।